नाइट्रस एसिड के बारे में बात करते हैं जी। नाइट्रस एसिड क्या है? ये ऑक्सी एसिड है नाइट्रोजन का। ऑक्सी एसिड क्यों कहा जाता है इसके अंदर? क्योंकि जब हम इसके फॉर्मूला को देखते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन पाया जाता है। चले हम इसके फॉर्मूला को लिखते हैं। H है, उसके बाद O है, और यहाँ पर हम लिखते हैं नाइट्रोजन, और फिर ये डबली बॉन्डेड है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये क्या है? ये नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड है जिसको नाइट्रस एसिड के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो इसका ऑक्सी एसिड है नाइट्रोजन का, उसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। वहां पर क्या होगा कि एक और यहाँ पर हमने ऑक्सीजन का इजाफा कर देना है, तो HNO3 जो है वो बन जाएगा, तो उसको नाइट्रिक एसिड कहा जाता है। और ये वाला जो फॉर्मूला है, ये जो हमने लिखा है, ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये किसका है? ये नाइट्रस एसिड का है, और इसको क्या नाम दिया जाता है? ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। गोया ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन दो हैं, नाइट्रस एसिड है एक, और दूसरा कौन सा है? नाइट्रिक एसिड। तो पहले हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, या किसको स्टडी कर रहे हैं? नाइट्रस एसिड को। अब ऑक्सीजन के यहाँ पर दो लोन पेयर मौजूद हैं, क्योंकि दो बॉन्ड ये बना रहा है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना रहा है, तो दो लोन पेयर यानी कि दो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो है विदाउट बॉन्डिंग मौजूद हैं। ये इस तरह से हमने स्ट्रक्चर लिखा है कि जो जनरली बुक्स में लिखा होता है, जबकि असल में इस तरह से नहीं होता। इसको अगर हम प्रॉपरली ड्रॉ करें तो हमें ये मालूम है कि नाइट्रोजन का भी जो है वो लोन पेयर मौजूद होता है यहाँ पर। उसने क्या करनी है? रिपल्जन करनी है, जिसकी वजह से नेक्स्ट आने वाला ऑक्सीजन जो है वो इस पोजीशन में चला जाएगा। इसके पास भी दो लोन पेयर हैं, तो ये रिपल्जन करता हुआ या नेक्स्ट बॉन्ड को इस तरफ को शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एंगल का चेंज आ रहा है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। अब अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं कि इसको प्रिपेयर किस तरह से किया जाता है, तो नाइट्रस एसिड जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला HNO2 है, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं हम? ये एक वीक एसिड के तौर पे स्टडी किया जाने वाला केमिकल है। अब वीक एसिड क्या है? यानी कि हम जब इसका सोल्यूशन बनाते हैं, तो सोल्यूशन वाटर के अंदर सोल्यूशन बनाया जाता है, तो ये बहुत कम हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा? रिलीज करेगा। जो एसिड जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है उतना स्ट्रांग होता है, और जो जितने कम हाइड्रोजन आयंस को किसके अंदर जी? वाटर के अंदर रिलीज करता है, वो उतना ही वीक होता है। तो वाटर के अंदर जो है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस अगर रिलीज कर रहा है कोई भी केमिकल, तो उसको क्या शुमार किया जाता है? उसको वीक एसिड शुमार किया जाता है। तो फर्स्ट प्रिपरेशन के मेथड में हम देखते हैं कि एक केमिकल लेंगे जिसको कहा जाता है डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, और यूजुअली इसकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो गैशियस होती है। इसको क्या करना है? इसको जी डिसॉल्व करना है, मिक्स करना है किसके अंदर? वाटर के अंदर। और वाटर हमें पता है कौन से फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होता है? लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं? कंबाइन करते हैं, तो इसके नतीजे में क्या बनता है? 2 मोल्स ऑफ नाइट्रस एसिड। तो यहाँ पर हमने 2 शुरू में लिख दिया है, और नाइट्रस एसिड के लिए HNO2 लिख दिया, और ये एक्वस फॉर्म में क्या बन जाता है? नाइट्रस एसिड यहाँ पर जनरेट हो जाता है। सेकेंड प्रिपरेशन का मेथड अगर देखें, तो प्योर नाइट्रस एसिड का सोल्यूशन जो है वो हम बना सकते हैं जब हम लेंगे 2 मोल्स ऑफ आइस कोल्ड बेरियम नाइट्राइट। बेरियम नाइट्राइट का यहाँ हम फॉर्मूला लिखते हैं, कैपिटल B स्मॉल a NO2 होल ट्वाइस, और इसको एक्वस फॉर्म में हम लेंगे, यानी कि वाटर के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में जो हम सोल्यूशन बना के ले रहे होते हैं उसको कहा जाता है जी एक्वस फॉर्म। और इसको हम मिक्स करेंगे किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ हम फॉर्मूला लिखते हैं। इसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी, एक बनेगा बेरियम सल्फेट जिसको
कैपिटल S कैपिटल O4 और एक्वस सोल्यूशन फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहा होता है, बेरियम सल्फेट। और इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट बनेगी, जो प्रोडक्ट हमारे पास जनरेट होगी, उसको कहते हैं हम नाइट्रस एसिड। और ये 2 मोल्स यहाँ पर जो है वो अपने क्रिएट करेगा। 2HNO2 हमने यहाँ पर लिख दिया है और ये भी एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। नाइट्रस एसिड की अगर हम एग्जिस्टेंस की बात करें, जो कि इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं, खसूसियात में आ जाती हैं, तो ऐसा है कि ये अपने सॉल्ट्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है या सॉल्ट्स बना के रहता है। तो इसको लिखा गया है ओनली एग्जिस्ट्स इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स। समटाइम्स ये क्या करता है, डाइल्यूट सोल्यूशन भी बनाता है, तो फॉर्म्स डाइल्यूट सोल्यूशन समटाइम्स यहाँ हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये 2 प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसके रिएक्शंस की तरफ अगर हम चलें, तो इसकी केमिकल रिएक्टिविटी यानी कि किस केमिकल से ये रिएक्ट करता है और किस से रिएक्ट नहीं करता, यहाँ पर हम देखेंगे। यूजुअली जब भी हम नाइट्रस एसिड को लेते हैं तो ये क्या करता है, ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ नाइट्रस एसिड हम लिख रहे हैं, 3 मोल्स ऑफ HNO2 एक्वस फॉर्म में हमने लिए हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये डिकम्पोज होंगे या क्या होंगे, ये अपनी इस वाली फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो नाइट्रस एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, नाइट्रिक एसिड के अंदर, जिसका फॉर्मूला है HNO3। इसके साथ प्रोडक्ट में 2 मोल्स हमारे पास क्या बनेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड के, जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि क्या बन गई, हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड बन गए, उसके 2 मोल बने हैं। और 1 मोल किसका बना है, नाइट्रिक एसिड का बना है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो वाटर जो है वो गैसियस स्टेट में यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ है जी, ये जो नाइट्रस एसिड था ये क्या कर दिया है, इसने अपने आप को डिकम्पोज कर दिया है, यानी कि अपने आप को डिवाइड कर दिया है 3 मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के अंदर। इसके अलावा बात करें तो ये बड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीडाइज करे दूसरों को, एक ऐसा एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, उसे कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये ऑक्सीडाइज कर सकता है हाइड्रोजन आयोडाइड को। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसका फॉर्मूला, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड हमने यहाँ पर लेने हैं और इसको हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, नाइट्रस एसिड के साथ। और इसके कितने लेने हैं जी, 2 मोल्स लेने हैं। तो इसके बाद जो प्रोडक्ट हमारे पास जनरेट होगी वो क्या है, वो है हमारे पास, हम देख रहे हैं 2 मोल्स ऑफ वाटर बन जाएंगे, इसके साथ साथ 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा, यहाँ पर हमने बना दिया है। और इसके साथ साथ आयोडीन जो है वो अपनी सॉलिड स्टेट में सेपरेट हो जाएगा, यहाँ पर I2 सॉलिड फॉर्म में हमने लिख दिया है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हम यहाँ बात कर रहे थे, तो इसके जो है वो 3 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो ये कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, या ऑक्सीजन को ये किसी भी केमिकल के अंदर ऐड कर सकता है। तो ऑक्सीजन की एडिशन क्या होती है, वो इसका काम होता है। इसके अलावा उनमें से रिमूव कर सकता है किसको, हाइड्रोजन को। तो यहाँ इस वाले केस में यही हुआ है कि ऑक्सीजन तो ऐड नहीं हुआ, लेकिन हाइड्रोजन जरूर रिमूव हो गया है किसके अंदर से, हाइड्रोजन आयोडाइड में से। इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक और काम भी होता है कि ये रिमूव कर सकता है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैंने स्मॉल ई और उसके ऊपर चार्ज लिख दिया है। अब ये तो हमने उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की है जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। अगर ऑक्सीजन की एडिशन की बात करें तो नाइट्रस एसिड अपने आप को डिकम्पोज कर लेता है वाटर के अंदर, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर, और इसके साथ साथ अपने अंदर से रिमूव करता है एटॉमिक ऑक्सीजन को। जब हम क्या ले रहे हों, इसके 2 मोल्स ले रहे हों, तो यहाँ पर हमने इसके 2 मोल्स लेके और ये रिएक्शन प्रोसीड किया है। अब ये एटॉमिक ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, फौरन से रिएक्ट कर जाती है किसी भी केमिकल के साथ। इस तरह से ऑक्सीजन जो है वहाँ रिएक्ट करके
नए कंपाउंड्स जो है वो जनरेट कर सकती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ हम इसका रिएक्शन देखेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब हम लेते हैं और उसमें हम नाइट्रस एसिड को जो है वो ऐड कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रस एसिड अपने आप को डिकम्पोज करता है, वहां पर एटॉमिक ऑक्सीजन जो है वो जनरेट होती है। सॉरी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एटॉमिक ऑक्सीजन को ले आएंगे और इसके साथ साथ वाटर हम लिखेंगे, लिक्विड फॉर्म में हमने लिया। तो इनका जब आपस में रिएक्शन होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन ऐड होके और वाटर भी जब ऐड होगा तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। इसके अलावा इसको डीकलराइजिंग एजेंट भी कहा जाता है, यानी कि 5 मोल ऑफ नाइट्रस एसिड हम ले रहे हैं। एसिडिफाइड KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नीट, जिसको पोटाशियम पिंकी भी कहा जाता है, इसके इस कलर को जो कि पर्पल पिंक सा नज़र आ रहा है, इस तरह का ही इसका ओरिजिनली कलर होता है, यूजुअली एग्जिस्ट कर रहा होता है। इसके कलर को ये ख़त्म कर देता है और प्रोडक्ट क्या क्रिएट करता है, पोटाशियम सल्फेट K2SO4। इसके साथ साथ 2 मोल्स बनते हैं मैंगनीज सल्फेट के, 3 मोल्स ऑफ वाटर क्रिएट होता है, साथ में 5 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड जो है वो जनरेट होता है। और इन सब की अगर स्टेट मेंशन करते चलें तो एक्वस फॉर्म है, यानी कि वाटर के अंदर डिसॉल्व करके इनके सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। इसी तरह से नाइट्रस एसिड जो है जब हम लेते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ HNO2 का एक्वस सोल्यूशन हमने ले लेना है और इसके बाद हमने ब्रोमीन सोल्यूशन के साथ या उसके एक्वस सोल्यूशन को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके साथ हमने इसको रिएक्ट करवाना है और 1 मोल ऑफ वाटर लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो इसके बाद ब्रोमीन वाटर का कलर भी ख़त्म हो जाएगा और इसकी प्रोडक्ट जो हम देखेंगे वो क्या होगी, वो होगी नाइट्रिक एसिड जो कि एक्वस फॉर्म में होगा। और इसके साथ जो प्रोडक्ट बनेगी 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो यहाँ पर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। इसके सॉल्ट फॉर्मेशन की अगर बात करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। यहाँ पर नाइट्रस एसिड हम लिख रहे हैं, इसका भी एक्वस सोल्यूशन लेना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी एक्वस सोल्यूशन हमने लेना है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रिपेयर करेंगे, ये सॉल्ट बनाएंगे जिसको सोडियम नाइट्राइट कहा जाता है और इसके साथ साथ वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में प्रिपेयर हो जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि यूरिया के साथ अगर ये रिएक्ट करता है, यूरिया का यहाँ हम फॉर्मूला लिखते हैं CONH2 होल ट्वाइस, ये हम एक्वस फॉर्म में लेंगे यूरिया और 2 मोल्स ऑफ नाइट्रस एसिड इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसकी प्रोडक्ट जो बनेगी 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस बन जाएगी, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी और 3 मोल्स ऑफ वाटर के जनरेट होंगे लिक्विड फॉर्म में। तो ये कुछ रिएक्शंस हमने स्टडी किए हैं नाइट्रस एसिड के, हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखी और इसके अलावा हमने नाइट्रस एसिड की प्रिपरेशन देखी। तो आज हमने स्टडी किया नाइट्रस एसिड के बारे में।